नमस्कार मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से चरित्रहीन स्त्री के अंगों की पहचान कैसे करें इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। क्या आपने कभी भी चरित्रहीन स्त्री को देखा है? अगर नहीं तो आज हम आपको कुछ ऐसी पहचान बताएंगे जिससे आप चरित्रहीन स्त्री को पहचान सकते हैं। वैसे तो सरल शब्दों में कहा जाए तो स्त्री का स्वभाव उसके बात करने का अंदाज, उसके रहन सहन का ढंग बता देता है कि वह स्त्री कैसी है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, स्त्री का स्वभाव व चाल चलन उसके चरित्र के बारे में बता देते हैं। क्योंकि चरित्रहीन स्त्रियां किसी भी व्यक्ति की इज्जत नहीं करती हैं, वह हमेशा अपशब्द अपने मुंह से निकालती रहती हैं। इसीलिए किसी भी स्त्री से संबंध बनाने से पहले उसके चरित्र के बारे में जान लेना चाहिए। अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हैं तो आपको स्त्री के चरित्र के बारे में जानकर बहुत ही अजीब महसूस होगा। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री से बात करने लगते हैं तो आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हैं तो आपको किसी भी स्त्री से संबंध बनाने से पहले उसके कुछ अंगों को देख लेना चाहिए, ताकि आप उस स्त्री के बारे में पहले ही थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर सके कि वह किस टाइप की स्त्री है। तो चलिए आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से चरित्रहीन स्त्री के अंगों की पहचान क्या है और चरित्रहीन स्त्री को पहचानने के लक्षण कौन से हैं, चरित्रहीन किसे कहते हैं, तो यह सब आप लोगों को हम बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में चरित्रहीन स्त्री के ऊपर 2 शब्द जरूर लिखें। तो दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार चरित्रहीन औरतों की पहचान क्या है, इसके बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति चरित्रहीन स्त्री के बारे में जानकारी चाहता है तो वह हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखे, क्योंकि इस वीडियो में हम उसे चरित्रहीन स्त्री की पहचान कैसे करें इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति चरित्रहीन स्त्री के बारे में जानना चाहता है या फिर यह जानना चाहता है कि चरित्रहीन किसे कहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसके अलावा चरित्रहीन एक ऐसा शब्द है जिसे सुनने के बाद हर एक व्यक्ति का हाव भाव बदल जाता है। चरित्रहीन होने के कुछ संकेत, जैसे कि कोई महिला या पुरुष एक प्रेमी या अपनी पत्नी या पति के रहते हुए दूसरे के साथ संबंध बनाती है, उसे चरित्रहीन कहा जाता है। चाणक्य के अनुसार चरित्रहीन स्त्रियों के चेहरे बदलते रहते हैं। चरित्रहीन स्त्रियों के आचार विचार और व्यवहार उनके स्वभाव का पता लगाते हैं। चरित्रहीन स्त्रियों के अंदर कुछ ऐसे चिन्ह पाए जाते हैं जिन्हें मां लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत ही अशुभ मानी जाती है। हमारे भारत का प्रसिद्ध ग्रंथ चाणक्य के अनुसार चरित्रहीन स्त्री के कुछ ऐसे लक्षण बताए गए हैं। आपके प्रति विरुद्धार्थ का भाव। ऐसा कहा जाता है कि जो भी स्त्रियां चरित्रहीन होती है वह अपने पति एवं प्रेमी का अनादर करती रहती हैं, वह उन्हें सम्मान नहीं देती है, हमेशा लोगों के बीच में उनकी बुराइयां करना या फिर उन्हें बात बात पर ठोकना आदि करती रहती हैं। क्योंकि वह स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं, इसीलिए वह अपने प्रेमी या पति को पसंद नहीं करती हैं, जिसकी वजह से वह हमेशा अपने पति एवं प्रेमी का अपमान करती रहती हैं। अन्य पुरुष के साथ बाहर घूमना। जो भी स्त्रियां चरित्रहीन नहीं होती हैं वह घर से बाहर निकलने में डरती रहती है, लेकिन जो स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं उन्हें बाहर घूमना, खाना पीना और मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है, जिसके कारण वह अपने पति से बहाने बनाकर बाहर अकेले घूमने के लिए जाती है। ऐसी स्त्रियां चरित्रहीन कहलाती है। आज के समय में जिन भी स्त्रियों की शादी हो चुकी है वह अपने बिना पति के बाहर घूमने नहीं जाती, लेकिन वहीं पर चरित्रहीन औरतें बिना अपने पति को लिए हुए बाहर घूमने के लिए निकल जाती हैं। लेकिन जैसे ही उनसे इसके बारे में पूछते हैं तो वह आपको झांसा देकर बोल देती है कि हम अपनी सहेली के घर गए थे या फिर घूमने गए थे, और इसी की वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। संबंध बनाने में अरुचि। कई बार आपने देखा होगा कि अगर किसी स्त्री की शादी होती है
लेकिन उस शादी से उसी स्त्री का कोई भी मतलब नहीं होता है, क्योंकि वह पहले जिस भी व्यक्ति से प्यार करती थी उसके बारे में सोचती रहती है, इसीलिए वह अपने पति से संबंध बनाने में कोई रुचि नहीं रखती है। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो अपने पति के साथ संबंध बनाने से इनकार करती हैं। ऐसी स्त्रियां अपने पति को धोखा दे रही होती हैं, लेकिन उसके दूसरे व्यवहार पर आपको नजर डालने की आवश्यकता है। परिवार वालों से लड़ना झगड़ना। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति चरित्रहीन स्त्री के बारे में जानना चाहता है तो हम आपको बता दें, चाणक्य नीति के अनुसार चरित्रहीन औरत की पहचान। वैसे तो आप सभी लोगों ने चाणक्य के बारे में सुना ही होगा। चाणक्य एक ऐसे नीतिकारक हैं जिनकी नीतियां सुनने के बाद हर एक व्यक्ति अपने इरादे बदल देता है। तो चाणक्य ने कहा है कि एक चरित्रहीन स्त्री वह होती है जिसकी पैर की कनिष्ठा अंगुली और उसके साथ वाली उंगली धरती पर छूती है, उसके पश्चात अंगूठे के साथ वाली उंगली अंगूठे से बहुत ज्यादा लंबी होती है, उस स्त्री को चरित्रहीन स्त्री कहा जाता है। चाणक्य ने यह भी कहा है कि हर एक व्यक्ति के हालात उसकी परिस्थितियों के हिसाब से बदलते हैं, इसीलिए हर एक स्त्री अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपना चरित्र बदल देती है। अगर आपकी पत्नी चरित्रहीन नहीं है तो वह आपके घर वालों से बहुत ही अच्छे तरीके से बात करेगी, ना ही लड़ाई झगड़े आदि करेगी, और आपके घर का काम भी बहुत अच्छे से संभालेगी। लेकिन अगर वहीं पर कोई ऐसी स्त्री आपके घर में रहती है जो चरित्रहीन है, वह आपके घर वालों से बहुत बुरे तरीके से बात करेगी, वह आपके घर से अलग होने की धमकी देती रहेगी। चरित्रहीन स्त्रियां हमेशा अपने पति को धोखा देती हैं। वैसे तो माना जाए तो धोखे का सीधा अर्थ चरित्रहीन होता है, क्योंकि जब कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के पास जाती है तो वह स्त्री चरित्रहीन होती है। वह बात बात पर आपसे झूठ बोलेगी और दूसरे पुरुष से रिश्ते कायम रखेगी। पुरुष भी चरित्रहीन होते हैं। हमने कई ग्रंथों में ऐसा पढ़ा है कि जो भी महिलाएं चरित्रहीन होती हैं उनके मुंह और दिल का कोई भी तालमेल नहीं रहता है। उनकी जुबान पर कुछ और रहता है और उनके मुंह पर कुछ और रहता है, दिमाग में कुछ और चलना होता है और दिल में कुछ और। जो महिला चरित्रहीन होती हैं उन्हें एक से अधिक पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने में कोई भी शर्म नहीं आती है। ऐसी महिलाओं के दोस्तों पुरुष अवश्य होते हैं। गुस्सा और चिड़चिड़ापन। जो महिलाएं चरित्रहीन होती हैं वह हमेशा गुस्सा और चिड़चिड़ापन दिखाती रहती हैं। ऐसे में अगर आप अपनी पत्नी को गुस्से में देखते हैं, यह हर समय वह चिड़चिड़ापन दिखाती रहती है और आपको यह बताती एवं जाहिर करती रहती है कि आप उसे पसंद नहीं करते या फिर उस महिला की दृष्टि किसी और पुरुष पर है। ऐसा कहा गया है कि चरित्रहीन स्त्रियां जब अपने प्रेमी से बात नहीं कर पाती हैं तो उनके अंदर गुस्सा एवं तनाव और चिड़चिड़ापन भरा होता है और वह सारा गुस्सा अपने पति पर निकालती हैं। लापरवाह होना। चरित्रहीन स्त्रियां अपने पति के प्रति लापरवाह हो जाती हैं क्योंकि उन्हें अपने पति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को देखना होता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जब एक महिला अपने पति के प्रति लापरवाह हो जाती है तो वह चरित्रहीन कहलाती है। हालांकि लापरवाही के और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हमने इसी विषय में सुना है। ऐसी महिलाएं अपने पति को कुछ भी साफ साफ नहीं बताती हैं, हमेशा आपसे बचने की कोशिश करेंगे। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति चरित्रहीन स्त्री के अंग की पहचान क्या है इसके बारे में जानना चाहता है तो आज उसे हम चरित्रहीन स्त्री की पहचान कैसे की जाती है और उसके अंग में ऐसे कौन से निशान पाए जाते हैं जिनके द्वारा चरित्रहीन स्त्री का पता लगाया जा सके। स्त्री के दांत। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति चरित्रहीन स्त्री का पता लगाना चाहता है तो हम आपको बता दें कि चरित्रहीन स्त्री की पहचान करने के लिए एक बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया गया है। कहा गया है कि चरित्रहीन स्त्री के दांत अन्य स्त्रियों की तुलना में बड़े एवं पीले रंग के होते हैं। हो सकता है कि आप उनके दांत देखकर डर जाएं, लेकिन यह एक बहुत ही अचंभों की बात है कि ऐसी स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं।
पैर की उंगलियां मोटी और चौड़ी। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जो भी महिलाएं चरित्रहीन होती हैं, उनके पैरों की उंगलियां मोटी एवं चौड़ी होती हैं। ऐसी स्त्रियां पेट से पतली होती हैं और इनका मथा भी चौड़ा रहता है। इन स्त्रियों को बहुत ही अशुभ माना जाता है। यह स्त्रियां अपने पति को धोखा देने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। ऐसी स्त्रियां अपने पति एवं परिवार के साथ कभी भी मिलजुल कर नहीं रहती हैं या हमेशा बाहर के पुरुषों से आकर्षित होती हैं। स्त्री का कुल्हा बड़ा या चरित्रहीन स्त्री की कमर बड़ी होती है और इनकी लंबाई भी ज्यादा होती है। अंगूठे के पास वाली उंगली बड़ी। चरित्रहीन स्त्री की पहचान उसके पैर के अंगूठे की बगल वाली उंगली से की जा सकती है, क्योंकि जो भी स्त्री चरित्रहीन होती है उसके अंगूठे के पास वाली उंगली उस अंगूठे से बड़ी होती है, तो उस स्त्री को चरित्रहीन कहा जाता है। स्त्री की आंखें पीली। जो भी महिला चरित्रहीन होती है उस महिला की आंखें बहुत ज्यादा डरावनी और पीले रंग की होती है। उन्हें ही चरित्रहीन स्त्री माना जाता है। चरित्रहीन स्त्री की गर्दन लंबी भी हो सकती है। और दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि हमने इस बारे में सुना है कि एक ऐसा शहर है जहां पर लंबी गर्दन वाली औरतें रहती हैं, लेकिन हमारे भारत में जिस भी स्त्री की गर्दन लंबी होती है उसे चरित्रहीन माना जाता है, क्योंकि वह अपने वंश का विनाश करने वाली स्त्री होती है। पैर का पिछला हिस्सा बाहर की ओर। चरित्रहीन स्त्रियां कुछ इस प्रकार होती हैं। चरित्रहीन स्त्रियों के पैर का पीछे वाला हिस्सा बहुत अधिक मात्रा में बाहर की ओर निकला रहता है और चौड़ा भी होता है। उसे चरित्रहीन स्त्री कहते हैं। क्रोध से भरी हुई चरित्रहीन स्त्रियां हमेशा क्रोध के स्वभाव में रहती हैं। वह कभी भी किसी भी व्यक्ति से नर्मदा पूर्वक बात नहीं करती हैं। हमेशा वह क्रोधित होती रहती हैं। कानों के ऊपर बाल। चरित्रहीन स्त्रियां हमेशा सजीदजी रहते हैं। यह स्त्रियां अपने कानों के ऊपर वालों को हमेशा कटा कर रखती हैं और उन्हें समय समय पर सही करती रहती हैं। ऐसी स्त्रियों को घर में कलर लाने वाली स्त्री माना जाता है। ऐसी स्त्रियों को चरित्रहीन कहा जाता है। चरित्रहीन स्त्री के अंगों की पहचान। अच्छी स्त्री की पहचान क्या है? अगर आप यह जानना चाहते हैं कि एक अच्छी स्त्री की पहचान क्या होती है, तो एक अच्छी स्त्री बहुत ही सरल स्वभाव की होती है। उसकी आवाज में इतनी मधुमिता रहती है कि वह हर एक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। हमेशा वह मीठे वचन बोलती है, अपने कर्तव्यों का पालन करती है, बुद्धिमान होती है। ऐसी स्त्रियों का तन मन हमेशा साफ रहता है। चरित्रहीन पत्नी को कैसे जाने? चरित्रहीन स्त्री को जानने के लिए आप उसका मोबाइल चेक कर सकते हैं, क्योंकि एक चरित्रहीन स्त्री अपने पति को अपना मोबाइल कभी भी नहीं देती है। कौन सी महिला शुभ होती है? अगर आप लोग यह जानना चाहते हैं कि कौन सी महिला सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है, तो हम आपको बता दें कि जिनकी आंखों के नीचे हल्की लालिमा होती है और उन आंखों की पुतली काली एवं सफेद होती हैं, उन्हें भाग्यशाली स्त्रियां माना जाता है। ऐसी स्त्रियां हर एक व्यक्ति के लिए शुभ होती है। अब आपको हम बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं, तो ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिए और सुनिए, समझिए। हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है। ईश्वर ने महिलाओं की रचना बहुत ही खूबसूरत बनाई है, लेकिन जिस तरह हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक उसी प्रकार सभी स्त्रियों का बात व्यवहार तथा आचरण या आदत एक जैसा नहीं हो सकता है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिससे आप औरतों के चरित्र को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। अगर किसी स्त्री को बात बात पर गुस्सा आता है और गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती है, उसका स्वभाव ही गुस्से वाला है, तो ऐसी औरतों के चरित्र के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। वो मर्दों को कभी भी धोखा दे सकती हैं। चाणक्य नीति के अनुसार स्त्री को कोई नहीं समझ सकता। भारत में नारी को देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन इस देवी को समय समय पर समाज द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। प्रकृति ने स्त्री में कोमलता और स्नेह का गुण प्रचुर मात्रा में दिया है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में ऐसी स्थितियों के बारे में लिखा है जो आज भी देखी जा सकती हैं। इसी तरह आचार्य चाणक्य ने महिलाओं के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें जानकर आप किसी चरित्रहीन महिला के प्यार में नहीं पड़ेंगे।
तो आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य के अनुसार चरित्रहीन महिलाओं के बारे में। ये सारे गुण हर महिला में देखने को मिलते हैं, लेकिन कहा जाता है कि हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। उसी तरह हर महिला ममता की मूर्ति होनी चाहिए, यह जरूरी भी नहीं है। हमारा समाज नारी को परिवार की शान मानता है। महिला को यह जिम्मेदारी भी दी जाती है कि परिवार के मान सम्मान को ठेस न पहुंचे। महिलाएं अपने परिवार की इज्जत बचाने का काम करती हैं, अपने नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखता है। चाणक्य ने बताया है कि नारी जाति अत्यंत पूजनीय जाति है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में स्त्री को देवी का दर्जा दिया है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो अपने बुरे चरित्र और चरित्रहीन के कारण उनसे जुड़े लोगों के जीवन पर गलत प्रभाव डालती हैं। ऐसी महिलाएं केवल एक पुरुष से प्यार करना नहीं जानती हैं। आपके मन में यह सवाल हमेशा आता होगा कि चरित्रहीन महिला की पहचान कैसे करें, तो नीचे इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है जो आपकी मदद कर सकती है। चरित्रहीन महिला की पहचान भी ऐसी होती है कि कुछ महिलाएं जिनका आचरण परिवार के विनाश से होता है, वहीं महिलाओं को सामाजिक भाषा में अशुभ या कुलाक्षणी कहा जाता है। ऐसी महिलाओं की पहचान तब तक संभव नहीं है जब तक कि वे अच्छी तरह से जानी पहचानी न हो। व्यवहार को देखकर नैतिकता का पता लगाया जा सकता है। चाणक्य के अनुसार इस प्रकार की महिलाओं से दूर रहें। लेकिन भारत की प्रसिद्ध पुस्तक चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे कई तरीके हैं जिनसे महिलाओं के चेहरे, आचरण, व्यवहार को देखकर उनके स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। महिलाओं के चेहरे और शरीर पर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उन्हें एक तरफ से लक्ष्मी का दर्जा देते हैं, वहीं ऐसे लक्षणों के कारण इसे अशुभ माना जाता है। चाणक्य नीति के अनुसार चरित्रहीन महिला के लक्षण आप सभी लोगों को बताएंगे। ये महिलाएं दिल और जीभ का संतुलन नहीं बना पाती हैं। उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है और उनकी जुबान में कुछ और चल रहा है। चरित्रहीन महिलाओं को एक से अधिक पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने में शर्म नहीं आती है। ऐसी महिलाओं के कई पुरुष मित्र होते हैं और शातिर तरीके से सभी को अपने प्यार के जाल में फंसा कर रखती है। इन महिलाओं के दिल में कोई और शख्स है और ये किसी और मर्द के साथ संबंध बना रही हैं। ऐसी महिलाएं किसी और से प्यार का इजहार करती हैं और दूसरे पुरुष से प्यार का इजहार करती हैं। ऐसी महिलाओं को अक्सर लोगों को रिझाते हुए देखा जा सकता है। ऐसी महिलाएं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं कि लोग उन्हें देखें। इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकती हैं। चरित्रहीन महिलाएं किसी एक पुरुष की नहीं होती हैं। उनका प्रेमी, उनका साथी उनकी जरूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार चरित्रहीन महिला की पहचान के लक्षण। चाणक्य नीति के अनुसार जिस स्त्री की कनिष्ठा उंगली पृथ्वी को नहीं छूती है और अनामिका उंगली अंगूठे से अधिक लंबी होती है, ऐसी महिला परिस्थितियां आपके चरित्र को तदनुसार बदल देती हैं। ऐसी महिलाएं सौभाग्य में बहुत क्रोधित होती हैं। उन्हें नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। उनके चरित्र पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।